नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मैं ये प्लेलिस्ट जावा प्लेलिस्ट के नाम से बनाने जा रहा हूँ, जिसमें जावा से रिलेटेड कंटेंट अपलोड होंगे। सिर्फ जावा के बारे में हम ओवरव्यू जानेंगे। जावा होता क्या है, जावा का रेंज क्या है, जावा कहाँ कहाँ किस एरिया में यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानेंगे जावा के बारे में। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट टॉपिक होगा, और हम यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर एक्चुअली पढ़ना 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 ही सब कुछ नहीं होता। सबसे पहले कुछ जानना, फिर पढ़ना। अगर जावा पढ़ते जाओगे तो आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी, पर जावा कम नहीं पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, सही दिशा में पढ़ना है। तो सही दिशा में पढ़ना है तो जावा के बारे में, तो जावा को अच्छे से जानो, क्योंकि जावा एक ही एरिया में नहीं चलता। आपको सिर्फ एक एरिया में जाना है। 10th के बाद 12th में लगा कि अब दुनिया आने वाला है, 12th के बाद ग्रेजुएशन में लगा दुनिया आने वाला है। जितना ऊपर जाओगे उतना आप अंदर घुसते जाओगे। जावा के अंदर भी फ्रेमवर्क है। जो वेब डेवलपमेंट करते हैं वो वेब डेवलपमेंट ही करते हैं, जो ऐप बनाते हैं वो ऐप बनाते हैं, जो बिग डेटा में जाते हैं बिग डेटा में जानते हैं। तो जावा यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज जावा में जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही ये मतलब होता है कि जावा का कोई स्पेसिफिक एरिया फिक्स नहीं है कि जावा इसी एरिया में रन करेगा। जावा वेब डेवलपमेंट में भी काम करता है। इनफैक्ट आप स्प्रिंग वगैरह का नाम सुने हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जेएसपी सर्वलेट, ये सब वेब डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं। डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। ऐप डेवलपमेंट मीन्स एप्स भी बनाते हैं, एंड्रॉयड के थ्रू एप्स भी बनते हैं। बहुत सारे एरिया में ये काम करते हैं। बिग डेटा आपके, तो इट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप देख सकते हैं जनरल पर्पस तो था ही कि आपको जावा के अंदर भी एक एरिया को चूज करके चलना है फर्स्ट टाइम। बाद में भले ही आप बहुत सारी जानकारी ले लो, बहुत सारे जावा को पूरा पढ़ जाओ, चाट जाओ, वो बात की बात है। पर स्टार्टिंग में आपको एक चीज लेकर चलना है। पर उससे भी स्टार्टिंग में आपको जानना है कि जावा होता क्या है। व्हाट इज अ जावा? इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो थोड़ा सा नीचे आइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन पार्ट्स में डिवाइड है। आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके ग्रामेटिकल अप्रोच ही होते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज के वोकेबुलरी से ही बने होते हैं। इंग्लिश वर्ड्स ही यूज होते हैं इसमें। वर्ड्स कहीं भी आप देखेंगे कोई भी प्रोग्राम जावा का, तो उसमें आपको इंग्लिश के वर्ड्स ही मिलेंगे। इंट, कैर, फ्लोट, एक्सेप्शन, ये वो सारे इंग्लिश के ही वर्ड्स मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप दूसरे लैंग्वेज को, जैसे चाइनीज, इटालियन, कोई दूसरा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से ही ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं। एंड सेटअप ग्रामेटिकल रूल्स, सेटअप ग्रामेटिकल रूल्स, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से, मतलब इंटरनली सारी चीज़ें फिक्स कर देते हैं जो इनके इन्वेंटर होते हैं। जैसे इनके इन्वेंटर जावा के जेम्स गोसलिन जी है, 1995-6 में इन्होंने इन्वेंट किया था, इसको डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम में, लेकिन बाद में ओरेकल ने इसको खरीद लिया। तो ये जेम्स गोसलिन पहले से ही फिक्स किए हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ग्रामेटिकल रूल्स, जो उन वर्ड्सों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा कि इंट का काम ये होगा, फ्लोट का काम ये होगा, डेटा टाइप ऐसे चलेगा, ऑपरेटर्स ये हैं, ऐसा ऑपरेटर इस फील्ड में काम करेगा, ऐसा ऑपरेटर इस क्राइटेरिया पे वर्क करेगा। और किस लिए यूज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस टू परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, कुछ टास्क करने के लिए, स्पेशल टास्क करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब भाई प्रोग्राम क्यों बनाओगे? कोई काम करने के लिए बनाओगे, कुछ उसका नीस होगा, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हुए, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही बांट दिया गया लो लेवल, मिड लेवल और हाई लेवल में। तो आप देख सकते हैं लो लेवल में मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज है, मिड लेवल में सी लैंग्वेज है, जबकि हाई लेवल में कोबोल, फोरट्रॉन
पास्कल, बी, C++, जावा एंड सी शार्प। तो यहाँ पे जावा भी आप देख सकते हैं। तो जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वन बाय वन अगर जानोगे कि लो लेवल, मिड लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होते हैं जो डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं हार्डवेयर के, मतलब इसके प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर को हिट करते हैं, मतलब बहुत फास्ट होते हैं। भाई प्रोग्राम लिखना है और सीधा हार्डवेयर से इंटरेक्शन रहेगा। जैसे कि अगर तुम्हें डायरेक्टली पापा तक बात पहुंचाना है और पापा से अच्छी जम रही है आपकी, तो डायरेक्ट पापा से कह दोगे तो वो लो लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर मम्मी के थ्रू जा रहा है बात, तो वो लो लेवल नहीं होगा, वो हाई लेवल होगा। हाई लेवल अप्रोच में बीच में ट्रांसलेटर आ जाता है। ट्रांसलेटर का मतलब कि कोई आ जाता है बात कराने वाला, जो आपकी बात को ट्रांसलेट करके पापा तक पहुंचाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज आर दोज आर नॉट डायरेक्ट इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। इनके बीच में ट्रांसलेटर नामक एक कॉन्सेप्ट होता है। ट्रांसलेटर भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट के लिए काम आता है। अब भाई यहाँ पे थोड़ा सा दुविधा हो गया हाई लेवल लैंग्वेज में। चलो, तो इसके जो कोड्स होते हैं वो पहले ट्रांसलेट होते हैं, ट्रांसलेटर के हेल्प से, फिर रन होते हैं। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो हाई लेवल में भी अभी हमें बहुत सारा डाउट्स है। चलो हम उसको क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए आप, ट्रांसलेटर थ्री टाइप्स के होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का जो करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे देखिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इनमें सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि ये एब्स्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं। एब्स्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आप एटीएम जाते हो, अपने कार्ड डालते हो, पिन कोड डालते हो, तो आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि आपने पिन डाला, लेकिन इंटरनली कितनी सिक्योरिटी भाई, कार्ड से पैसे निकल रहे हैं, अंदर अंदर क्या खिचड़ी पकी होगी, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, कौन सा कॉन्सेप्ट कलेक्शन, ये वो डेटाबेस, आपसे कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ अपना कार्ड डालोगे। इंड यूजर को कुछ नहीं पता कि अंदर क्या खिचड़ी पकेगी एटीएम की। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। इंड यूजर को तो यही चाहिए। लेकिन प्रोग्रामर्स तो मर जाते हैं। तो लो लेवल में पॉसिबल नहीं है एब्स्ट्रक्शन। उसका मेन कारण है कि हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है, आप देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तीन चार कॉन्सेप्ट बहुत ही ढांसू हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस और एक और। ये तीन चार जो कॉन्सेप्ट है वो मिलके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बने हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यही मतलब होता है कि प्रोग्राम ऑब्जेक्ट के थ्रू रन होगा। ऑब्जेक्ट सभी वेरिएबल्स, फंक्शंस को कॉल करेंगे, जिसको बुलाना चाहे उसको बुलाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के नाम पे। तो जावा इज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका भी एक सेपरेट लेक्चर बनेगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट आप ये जानिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अब्स्ट्रक्शन का मतलब एटीएम के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, वो अब्स्ट्रक्शन, मतलब रियल फैक्ट सिर्फ आपको दिखेगा, लेकिन रियल रियल फैक्ट के अंदर भी रियल फैक्ट है। समझ रहे हो? मतलब काम के अंदर काम, प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस। आपको तो सिर्फ प्रोसेस दिख रहा है कि इट्स रनिंग, आपको तो बफरिंग दिख रहा है कि डांस कर रहा है, मूव कर रहा है, हाँ 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 आ रहा है, लेकिन उस डांस के अंदर भी कितने सब प्रोसेसेस चल रहे होंगे। समझ रहे हो आप? तो हाई लेवल लैंग्वेज का अब्स्ट्रक्शन शायद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस के अंदर प्रोसेस चलते रहते हैं। ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वोकेबुलरी से मिलते जुलते हैं, इंग्लिश वोकेबुलरी से। तो आराम से इंसान पढ़ लेगा। और यहाँ पे लो लेवल आप ध्यान दिए होंगे, लो लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो मशीन से तो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। दे कैन बी इजिली अंडरस्टैंड बाय मशीन। उसके कोड्स मशीन अच्छे से समझ लेगा, लेकिन इंसान नहीं समझ पाता सही से। कैन नॉट इजिली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन। समझ रहे हो? लेकिन जावा लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज है। दे कैन बी इजिली अंडरस्टैंड बाय मशीन एंड ह्यूमन बोथ। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है। तो ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स होते हैं। ठीक है। पोर्टेबिलिटी, इजी टू यूज। पोर्टेबिलिटी मतलब इजी टू
कैरी, इजी टू यूज। प्रोडक्टिविटी मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज, जल्दी जल्दी इसके वर्जन्स चेंज होते रहते हैं, जल्दी जल्दी इनमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे आज 5.1 चल रहा है, कल 5.7, 6.1, मतलब उसके वर्जन्स अपग्रेडेशन होते होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अपकमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बग्स हैं, एरर्स हैं, उस वो सॉल्व करके नए नए वर्जन्स आने, प्रोडक्टिविटी इनकी चालू रहती है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सपोर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और इनहेंस डिबगिंग एंड एरर हैंडलिंग, जिसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कह रहे हो, डिबगिंग भी इनहेंस है, ज़्यादा बड़ा है। रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, इनके अंदर रिच ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरीज है जो काम को हमारे आसान बनाते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो आप समझ गए होंगे हाई लेवल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये दोनों आपस में रिलेट हैं। ठीक है। स्ट्रिक्टली टाइप मतलब जावा स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप डेटा टाइप, आप डेटा टाइप इसके जितने हैं जावा के, वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अगर यहाँ पे सर्च करेंगे इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में आपको दिखेगा यहाँ पे अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट if its program compiled on a one platform can be executed on other platforms without changing their object code. In short, it's abbreviated as a CORA, compile once run anywhere. भैया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसके कोड को आपको सिर्फ एक बार कंपाइल करना पड़ेगा, और आप उस कोड के बाइट कोड को उठा के कहीं भी, चाहे वो प्लेटफॉर्म चेंज करिए चाहे जो करिए, आप ऑब्जेक्ट कोड मतलब बाइट कोड को चेंज मत करिएगा, और आप सिर्फ एक बार कंपाइल कीजिए और उस कोड को चाहे जहां रन कर लीजिए। उस सिस्टम पे करना हो उस सिस्टम पे कर लीजिए, दूसरे अगर कंप्यूटर पे करना है दूसरे पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये ओएस और हार्डवेयर से डिपेंड नहीं करता। आपको ओएस नहीं जरूरत है, इसमें विंडोज है उसमें हो सकता है लिनक्स हो, समझ रहे हो। आपको कोई भी वैधता नहीं है, वैलिडिटी नहीं है कि आपको एकदम मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको, सिर्फ आपको एक बार कंपाइल करना है, फिर आपको कहीं भी आप रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, जनरल पर्पज मैंने ये सारे पॉइंट्स को बता दिया कि ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब एक स्पेस जहाँ पर आपके प्रोग्राम्स रन कराई जाती है, जहाँ आपके प्रोग्राम्स मतलब जनरली कोड समझिए, आपका कोड, आपका बना बनाया कोड को प्रोग्राम कहते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए अब कि जावा हम क्यों सीखें और क्या क्या सीखें। ठीक है। जावा के जो थ्री मेन एडिशंस है, वैसे एडिशंस तो बहुत सारे हैं, पर जावा के जो थ्री मेन एडिशन है, पहला एससी, दूसरा डबल ई, तीसरा एम ई। एससी को फुल फॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन कहते हैं, जिसे कोर जावा भी जानते होंगे आप। दूसरा है इंटरप्राइज एडिशन, जिसे एडवांस जावा भी कहते हैं आप। और तीसरा मोबाइल एडिशन, आजकल एंड्रॉयड यूज हो रहा है एप्स बनाने के लिए, और एडवांस वेब डेवलपमेंट और कुछ भी कुछ और करने के लिए यूज होते हैं। तो कोर जावा तो भाई जरूर आना चाहिए, चाहे आप एडवांस पढ़िए चाहे आप एमई पढ़िए मोबाइल एडिशन। तो कोर जावा तो जरूर आना चाहिए। आप किसी भी एडिशंस को फॉलो करते हैं, कहीं भी जाते हैं, बिग डेटा सीखते हैं, आप कहीं भी कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, आपको आनी चाहिए। तो कोर जावा पे हम फोकस करेंगे मेनली। कोर जावा जो एससी नाम से, स्टैंडर्ड एडिशन नाम से बताया जाता है, कोर जावा में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो कोर फंडामेंटल आपको आने चाहिए, जावा फंडामेंटल। उप्स आने चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन, जेडीबीसी। तो भाई मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट मस्ट है, उप्स कॉन्सेप्ट मस्ट है। कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी आपके डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज होता है। स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपके प्रोग्राम्स और प्रोग्राम में जो एरर और एक्सेप्शन है उसको हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। कोर सीखने के बाद आप डबल ई एडिशन में भी जा सकते हैं और मोबाइल एडिशन में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आप इंटरप्राइज एडिशन एडवांस पढ़िए,
एमई पढ़ना है तो भाई एंड्रॉयड पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोर जरूर है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप छुइए, उसमें उस कॉन्सेप्ट बहुत ही देखने को आपको मिलता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और आप इसको गूगल करिए, विकिपीडिया करिए, आप कैसे भी करके जावा के और भी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़िए और जानिए वाई जावा सो इम्पोर्टेंट और क्यों जरूरत होती है जावा। जय हिंद, जय भारत।